नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो सब। आशा चाहती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया सेशन। मैं आपको संस्कृत वर्णमाला के बारे में आज बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले संस्कृत में वर्णमाला, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, संस्कृत कहाँ से आई। तो हम देखते हैं कि संस्कृत लैंग्वेज इज़ नोन एज द लैंग्वेज ऑफ गॉड्स। संस्कृत लैंग्वेज इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि गॉड्स, देवों द्वारा। देवनागरी स्क्रिप्ट यानी कि देवों द्वारा बोली गई भाषा। संस्कृत ऐसी भाषा है कि जो देवों ने खुद बोली है और उनकी भाषा को हम देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं। अब किसी भी भाषा को समझने के लिए उसकी वर्णमाला को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड संस्कृत वर्णमाला, जिसको हम संस्कृत अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अब संस्कृत अल्फ़ाबेट्स में स्वर और व्यंजन, जिसको इंग्लिश में आप कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम संस्कृत अल्फ़ाबेट्स देखने जा रहे हैं, जिसमें देयर आर 13 vowels and 33 consonants in Sanskrit. The vowels and consonants are called varnas, यानी कि उसको हम लेटर्स कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। अब देखते हैं हम स्वर वर्णा। स्वर कौन से हैं, कितने हैं और कौन कौन से हैं। जैसे कि हमने देखा कि स्वर की संख्या 13 है, यानी कि 13 है। अब ये 13 स्वर कौन से हैं, तो हम देखते हैं स्वर वर्णा, जिसको इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं और गुजराती में उसको स्वर कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अह। तो ये हमने अभ्यास किया स्वर का, जिसकी संख्या है 13। आपने देखा होगा कि 13 स्वर है, जिसको मात्राएं भी कहा जाता है। स्वर व्यंजन के साथ मिलते हैं और व्यंजन के साथ मिलके वो मात्राएं बनती हैं। ओके बच्चों, अब स्वर के बाद हम जाते हैं व्यंजन की तरफ, जिसकी संख्या हमने बताया जैसे 33, यानी कि 33 व्यंजन की संख्या दी गई है। अब वो 33 व्यंजन कौन कौन से हैं वो हम जानते हैं। क, ख, ग, ग, न, च, छ, ज, ज, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, स, ह, क्ष, त्र और ज्ञ। यहाँ पे हम देखते हैं तो ये है पूरा व्यंजन वर्ण है, बराबर। आगे हम देखते हैं कि जनरली एवरी कॉन्सोनेंट इज प्रोनाउंस्ड बाय एडिंग द वोवेल अ। जैसे हमने वोवेल देखा अ, आ, ई, री, ए, उ, ए, ओ, अह। तो यहाँ पे जो कॉन्सोनेंट्स है वो कॉन्सोनेंट्स को अ के साथ जोड़ते हैं, तब वो व्यंजन पूरा होता है, अदरवाइज वो व्यंजन आधा होता है। अब जैसे कि क, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क लिखा है, जो उसके नीचे छोटी सी स्लैंटिंग लाइन है, जिसको हम हलंत भी कहते हैं। क, तो क के साथ जब हम अ जोड़ते हैं, क के साथ जब हम अ को ऐड करते हैं तो वो बन जाता है क, यानी कि इसके नीचे से ये हलंत निकल जाता है और वो पूरा क बन जाता है। अगर जब हम उसके अंदर अ नहीं ऐड करते तो वो इस तरह से रहता है, यानी कि उसके नीचे स्लैंटिंग लाइन होती है, जिसको हम हाफ लेटर भी कहते हैं। ख, देखो आप यहाँ पे ख के नीचे स्लैंटिंग लाइन है, इसके अंदर हमने वोवेल अ को ऐड कर दिया है, स्वर अ को हमने जोड़ दिया है, तो वो बन जाता है ख, जिसको हम पूरा ख का उच्चारण देते हैं। उसके बाद प, ये आधा प है,
नीचे स्लैंटिंग है यानी कि वो आधा है, जब उसके अंदर हमने अ को ऐड किया तो वो बन जाता है प, यानी कि वो पूरा प बन जाता है। और ब, यहाँ पे भी आप देखते हैं जैसे ब नीचे स्लैंटिंग लाइन है, इसमें हमने अ को ऐड किया तो वो पूरा बन गया ब। अब द कॉन्सोनेंट विदाउट ए वोवेल इज रिटन एज अ हलंत। द कॉन्सोनेंट्स विदाउट ए वोवेल इज रिटन, यानी कि जो कॉन्सोनेंट्स है उसको हम स्वर से अलग लिखते हैं, उसके अंदर अगर हम स्वर को ऐड नहीं करते तो उसके नीचे हम हलंत उसके नीचे हम हलंत लगाते हैं। मेकिंग अ स्लैंटिंग लाइन बिलो द कॉन्सोनेंट्स, बिलो यानी कि नीचे, जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे आप जो आपको छोटी सी जो लाइन दिख रही है, इसको ऐसे तरह से जो छोटी सी स्लैंटिंग लाइन होती है उसको हम हलंत कहते हैं, जो मेकिंग अ स्लैंटिंग लाइन बिलो द कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट के नीचे लगाई जाती है, लेकिन जब हम उसमें वोवेल ऐड नहीं करते तब। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ हमने स्वर और व्यंजन के बारे में सुना, अब एक और चीज़ है इसमें कि जिसको हम संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं। हमने व्यंजन की संख्या जहाँ 33 देखी, उसके अंदर उसमें 3 ऐसे वर्ड है कि जो संयुक्त है। संयुक्त यानी कि जो मिलके बनते हैं, जिसको गुजराती में जोड़ाक्षर भी कहा जाता है। जोड़ाक्षर यानी कि 2 अक्षर मिलने से एक अक्षर बनता है, जिसको जोड़ाक्षर कहते हैं, उसको हम संस्कृत में संयुक्त अक्षर कहते हैं। देखते हैं कि कौन से हैं वो संयुक्त अक्षर। तो क्ष, त्र, ज्ञ इज अ संस्कृत वर्ण, कि क्ष, त्र और ज्ञ है उसको हम संयुक्त वर्ण कहते हैं। अब ये संयुक्त कैसे है, इनमें कौन से वर्ड जुड़े हुए हैं, कौन सा अक्षर इसमें जुड़ा हुआ है, वो हम देखते हैं। तो श जो वर्ण है, ये श है, इसके अंदर जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो कौन सा वर्ड, कौन सा अक्षर है जो अलग होता है, तो उसमें हम देखते हैं क और स, बराबर, जिसको हम गुजराती में स षटकोणनो स कहते हैं। क प्लस स इज इक्वल टू क्ष। आगे बढ़ते हैं। त्र, जो हमने त्र देखा यहाँ पे, तो त प्लस र जब हम बोलते हैं तो वो उच्चारण हमारे मुंह से ऑटोमेटिकली निकलते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि ये 2 वर्ड को हम अगर स्लिप करते हैं, उसको अलग करते हैं, तो ये पूरा वर्ड हमको मिल जाता है। तो त्र के अंदर हम त प्लस र को हम ऐड करते हैं तो ये बनता है त्र। उसके बाद नेक्स्ट है ज्ञ। ज्ञ जिसमें ज और ये ज्ञ, ये 2 वर्ड लगने से, ये 2 अक्षर मिलने से ये बनता है ज्ञ। तो ये जो तीनों है इसको हम कहते हैं संयुक्त अक्षर, ये है संयुक्त वर्ण बनते हैं। अब छोटी सी एक बात मैं आपको बताती हूँ कि आवर नेशनल लैंग्वेज, आप जानते हैं कि हमारी नेशनल लैंग्वेज कौन सी है, तो आवर नेशनल लैंग्वेज हिंदी इज ऑल्सो रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। हिंदी भी देवनागरी स्क्रिप्ट, देवनागरी भाषा में लिखी गई है, क्योंकि हमने देखा संस्कृत और हिंदी ज़्यादातर दोनों सेम ही है, इसके अक्षर, इसके वर्ण, इसका उच्चारण सेम ही आता है। तो ये हिंदी भी है, वो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है। देयर इज़ नो लाइन ऑन द टॉप ऑफ द गुजराती वर्ड्स, लेकिन जब गुजराती वर्ड्स है वो उसके ऊपर, देयर इज़ नो लाइन ऑन टॉप ऑफ द गुजराती वर्ड्स। टॉप, टॉप यानी कि ऊपर, ये जो लाइन है इसको शिरोरेखा कहते हैं, जो गुजराती और संस्कृत में ज़रूरी होती है। हिंदी में अगर जब हम इसको नहीं लिखते तो हमारा वर्ड गलत हो जाता है। सो हिंदी और संस्कृत में शिरोरेखा ज़रूरी होती है, लेकिन गुजराती में देयर इज़ नो लाइन ऑन टॉप ऑफ द गुजराती वर्ड्स बट इट इज़ मेड ऑन द वर्ड इन देवनागरी। तो आप समझे कि ये देवनागरी लिपि जो है, देवनागरी भाषा जो है, वो देवों द्वारा बनाई गई भाषा है। उसमें से आज हमने स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षर के बारे में जाना। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।